हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं सब? आई होप आप लोग बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी क्लास को देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि आपको बता दें कि आपका जो क्लास है, प्रतिशत का क्लास चल रहा है और ये क्लास जब तक चलेगा तब तक पूरे सिलेबस में आपको बताना दूं। इसलिए आप इस क्लास को लाइन बाय लाइन देखें और ऐसा कोई भी टॉपिक ना छोड़े जिससे आपको कोई एग्जाम में दिक्कत हो। और किसी भी एग्जाम के तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से अवश्य ही जुड़े, क्योंकि आपको मेन चीज जो है मैथ और रीजनिंग, जो कि मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो बनाएंगे वो 100% सही होगा। आपको अगर बनाने आ गया तो सही होना ही है। चलिए, आपका समय न लेते हुए मैं आपको नए टॉपिक के साथ आज चल रहा हूं, जो कि देखना है कि प्रतिशत में हम लोग कुछ पहले क्या किए थे। कल जो हम लोग देखे थे कि मान लो चले 80 है, 80 का 5%, फिर उसका 5%। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक को चेंज करें, तो टॉपिक को चेंज करेंगे तो क्वेश्चन यदि हम आपको दे दें, ठीक है, यदि किसी संख्या का, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको थोड़ा सा लेवल अब अप हो रहा है, यानी ऊपर हम लेकर जा रहे हैं। ठीक है, किसी संख्या का 30%, यदि किसी संख्या का 30% 60 हो तो वह संख्या क्या होगी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन है। आपको संख्या नहीं दिया है, अर्थात संख्या निकालना है। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। यहाँ पर आपको अगर जब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या को कुछ नहीं, आप x y z यानी कुछ भी मान सकते हैं, a से लेकर z तक। ठीक है, अगर संख्या नहीं मालूम रहता है उसको मान लिया जाता है। संख्या का 30% बोला है, प्रतिशत हटाने के लिए आप 100 ले लीजिए और बराबर 30 कर दीजिए, 60 कर दीजिए। ठीक है, बोला है किसी संख्या का 30% 60 है, संख्या x हो गया, x का 30% 60 है। ठीक है, अगर मानकर चलो कि हम ऐसे क्वेश्चन को सेट करते हैं, किसी संख्या का 30% 60 है, अब एक्यूरेट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि किसी संख्या का, यानी संख्या हो गया x, इसका 30% कितना है? 60 है, तो संख्या क्या होगा? तो प्रतिशत हटाने के लिए आप 100 नीचे ले लेंगे और इधर क्या है आपका, तो 60 है तो 60, गुणा में है तो इसको हम इधर ला देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 ऊपर और 30 नीचे, 30 दूना क्या हो जाएगा, तो 30 दूना 60 और 100 दूना क्या हो जाएगा आपका 200। तो आप देखें संख्या क्या होगी, तो संख्या 200 होगी। 200 ये क्या राइट आंसर है? तो बिल्कुल सही है। हम कैसे विश्वास करें कि यही आपका आंसर होगा? तो बिल्कुल आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। इसको जांच करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, आपको जांच करके भी दिखाएंगे कि यही आंसर कैसे हुआ। तो बोला गया है 200 का कितना प्रतिशत? 200 का 30% आपको निकालना था, तो 200 का 30% निकालने के लिए बट्टा में 100 ले लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 30, 30 दूना 60। बताइए कि 200 का 30% 60 हुआ, यानी वो कौन सी संख्या थी जो कि उसका 30% निकालने पर 60 आया? तो वो संख्या थी 200। आप जांच भी कर सकते हैं। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि साथ साथ कोई आपको प्रूफ दिखाए। मैं कहता हूं कि हर चीज आप प्रूफ के साथ करेंगे, आप वो बेहतरीन करेंगे। आप किसी को भी दिखा सकते हैं कि मैं कैसे ही विश्वास करूं। कल ही बताए थे कि हाउ और व्हाई दो चीज को आप क्लियर करेंगे, उस दिन आप सबसे नंबर 1 बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन यदि करना है तो कॉन्फिडेंस के साथ करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये टाइप अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहां पर 1 था, अब इसको कर लीजिए 2। ठीक है, 2 कर लेते हैं, या क्वेश्चन सेम कर देते हैं। किसी संख्या का 60%
60%, 60% क्या है? तो 120 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कितना आसान है। देखिए, कोई संख्या का 60% 120 हो तो आपको वो संख्या बताना है। तो करना कुछ नहीं है। तो अब बाबू हम लोगों को डायरेक्ट संख्या क्या मान लेना है? x मान लेना है। और देखो, दो चीज होता है। अगर कोई, कहने का अर्थ है कि 8, 9, 10 का अगर सिलेबस पढ़ते तो आपको मानकर इतना बड़ा करके हम दिखाते, लेकिन आप कंपटीशन का सवाल पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन में सबसे आसानी से और सबसे जल्दी यानी 30 से 40 सेकंड में हम कैसे सॉल्व करेंगे वो ट्रिक हम लोगों को पढ़ना है। तो संख्या 100 हो जाएगा और इसका 60, ठीक है, 120 है, प्रतिशत हटाइएगा, यहाँ 100 लगाइएगा। ठीक है, आपको बोले थे प्रतिशत हटाओ और नीचे में यानी बटा में 100 लगाओ और डायरेक्ट अपना आंसर पाओ। ठीक है, तो 100 इसको जब भेजेंगे नीचे, गुना में है तो भाग में, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा। तो 10 से 10 कट कर देंगे, 6 दूना 12 कर देंगे। x बराबर क्या हो गया? अतः इसका भी आया आंसर 200। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका भी 200 आंसर आया। और जांच करने के लिए आप स्वयं जांच कीजिए, निकालिए, नो टेंशन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं और मैथ एक्ट में पढ़ रहे हैं। तो मैथ एक्ट का ये पूरा मैथ एक्ट आपको ये बताना चाहता है कि आप पढ़े तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़े और आप खुद एक अच्छे वक्ता बने, एक अच्छे टीचर बने, एक अच्छे जानकार बने, ताकि दूसरों को बता सके। चलिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन को फिर से चेंज करना चाहेंगे क्योंकि आप जब तक ले सीखेंगे नहीं तब तक ले मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। यदि किसी संख्या का 60% था, अब यहां पर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 20% 120 हो तो वह संख्या क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इधर कह रहा है कि किसी संख्या का 20% 120 हो तो वो संख्या बता देना है। तो क्या होगा संख्या? तो संख्या यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए। तो 20 हो गया, अब बट्टा में 100 कर लीजिए, अब बराबर 120 कर लीजिए। 10 से 10 कटा दीजिए यहीं पर। ठीक है, यहाँ पर 5 दूना 10, 5 दूना 10। ठीक है, तो x गुणे 1/5 बराबर, यानी डायरेक्ट आप इसको गुणा करेंगे तो यहाँ 1 बचा है तो x/5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 120। तिरछा तिरछी अगर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x बराबर क्या होगा? 1 से x में गुणा करेंगे x हो जाएगा और 120 में 5 से गुणा करेंगे तो 12 पचे 60 यानी 600 आपका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? तो 600 आएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? 600। ठीक है, 600 होगा। कैसे? इसको इस विधि से भी बना सकते हैं। x का 20% 120 है, x का 20% 120 है, तो x हटाने के लिए आपको करना क्या है? नीचे में 100 लेना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 120। तो x बराबर गुणा में है तो आप इधर भाग में लाएंगे तो 100 ऊपर हो जाएगा और 20 नीचे हो जाएगा। 10 से 10 कटा दीजिए यहाँ। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 कर दीजिए। x बराबर 6 में 100 से गुणा करेंगे तो 6 इधर से भी बनाएंगे तो वही बात है, या डायरेक्ट कटाएंगे तो भी वही बात है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को अगर चेंज करें, क्वेश्चन हम चेंज करना चाहेंगे कि ये पूर्णांक में आ जाए और पूर्णांक वाला कोई आपसे सवाल पूछ दे या दशमलव वाला पूछ दे तो आप क्या करेंगे? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और सीधा से मेरे चैनल पे आना है और सीधा ये सवालों को जानना है कि ये सवाल कैसे बना हुआ है और आपको सही सही जवाब दे देना है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दे कि किसी संख्या का 10.1/2% 120 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर मामला क्या हुआ? तो पूर्णांक में आ गया। ठीक है, आपका प्रतिशत छूट यानी 10.1/2% है, तो आप क्या करेंगे? तो सीधा से बात है बउआ, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिख देना है। सॉल्यूशन लिखिए तो भी और नहीं लिखिए तो भी कोई बात नहीं है। संख्या को मान लेना है x। संख्या को क्या मानना है? तो संख्या को मानना है x और यहाँ प्रतिशत जो है, प्रतिशत को गुणा में डाल देना है अब बराबर में 120 लिख देना है। बोलिए, लिख दीजिएगा? बिल्कुल लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर
गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 1 21 बट्टा 2 21 में आया प्रतिशत में, यहाँ 120 है तो 120 x। अगर प्रतिशत हटाना चाहते हैं तो नीचे 100 लगा दीजिएगा, ये प्रतिशत हट जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको करना क्या है, करना है कि इसको जब पलटी करेंगे तो 21 गुणे 100 हो जाएगा, अब बट्टा में 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका मेन बटा हो गया। यहां से जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी, यहां से जब पलटेगा तो 21 बट्टा 2 और नीचे क्या है, नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 120 से, 12 से नहीं होगा, 120 होगा। ठीक है, अब यहां से जब गुणा करेंगे तो x गुणे 21 बटा 200 हो गया, अब बराबर 120। यदि इसको आप क्या करना चाहते हैं, गुणा में है तो भाग में भेजना चाहते हैं तो ऊपर हो जाएगा 200 अब बट्टा 21। क्या ये कटने वाला है, तो बिल्कुल कट जाएगा। कितना से कटेगा, तो 7 तिरिका 21 और 4 तिरिया 12। ठीक है, अब ये नहीं कटने वाला है तो 4 दूना के 8, 4 दूना 8, ये यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 3 0 2 0 मिलकर 3 0 हो जाएगा, अब बट्टा में 7 है तो अब इसको भाग दीजिएगा तो आपका संख्या निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 800 आपका पूर्ण नहीं है, क्योंकि बटा में है, इतना भी आप छोड़ेंगे तो आ जाएगा, लेकिन नहीं, पूरा संख्या निकालना है तो भाग देना है 7 से, तो 9 7 63 हो जाता है। लेकिन यहां पर देखा जाए 7 एकम 7 लिख दीजिए। ठीक है, 7 एकम 7, यहाँ क्या हो गया, 1 0 आया, फिर 7 एकम 7 क्या आया, 3 आया, ऊपर से 0, 7 चौके 28 क्या आया, 28 हो गया, ऊपर से आया 2, फिर 0, तो 7 दूना क्या हो गया 14, 7 दूना 14। अगर घटाए तो दशमलव आएगा, दशमलव के बाद ही 0 बैठाएंगे तो क्या हो गया, तो आप देखेंगे 7 8 है 56, फिर कितना आया 4, फिर आप देखेंगे तो 7 5 35, कितना आया तो 5। इस तरह से यानी आते रहेगा, दशमलव के 2 अंक तक आप निकाल सकते हैं। तो राइट आपका आंसर होगा 1142.85 डॉट आ सकता है या इतना लगभग में डाल सकते हैं। ठीक है, लगभग इसका एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा क्योंकि आगे दशमलव में बढ़ता रहे, तो ये थोड़ा सा समस्या आपको खड़ा कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह जो है किस पे डिपेंड है, तो डिपेंड है आपका पूर्णांक पर। तो पूर्णांक के सेटिंग का सवाल है, आसानी से यानी एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। जब ये बाटा में है तो बाटा में ही आंसर आएगा। ठीक है, पूरा आंसर नहीं आ सकता है, इसलिए आप थोड़ा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है इसी पर, यानी पूर्णांक से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेकिन पूर्णांक किधर होगा ये भी देखने लायक होगा। थोड़ा इधर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को यदि बदल दें, क्वेश्चन को चेंज कर दें, तो यहां हम करते हैं यदि किसी संख्या का 10%, यदि किसी संख्या का 10% क्या होगा, देखिए यहां यदि किसी संख्या का 10% 162 पूर्णांक 1/2 हो तो वह संख्या क्या होगी। यहां पर देखिए क्वेश्चन को चेंज किए, यहां पर थोड़ा सा हाई लेवल पर कर दिए, किसको, यहां पूर्णांक वाले को। इसको कम भी कर सकते थे, थोड़ा सा कम किए, क्योंकि इसको समझिए। संख्या कह रहा है कि संख्या मान लीजिए x मानने के बाद प्रतिशत क्या हो जाएगा 10% कितना है, तो 162.1/2 है। तो यदि प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 लाएंगे और पूर्णांक जब तोड़ेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 162 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 6 दूना 12 के 2 और 2 एकम 2 1 हासिल 3 हो गया। आप प्लस में 1 करके फिर बट्टा में 2 लगा देंगे तो क्या होगा 325 अब बट्टा 2 आपका होगा। तो यहां लिख देंगे 325/2। 1 0 से 1 0 यहीं पर कट कर दीजिए आसानी से। अब गुणा में है तो भाग में भेज दीजिए, 325 गुणे बट्टा में 2 है तो 2, इसको जब भेजेंगे यहाँ तो क्या आ जाएगा आपका 10 1, तो सीधा सा बात है 10 ऊपर कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा 10 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा 10 ऊपर और 1 नीचे। इसको जब कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया 5। जब गुणा करेंगे
325 में 5 से, तो 5 ये 15 के 5, 5 दूना 10, 10 है 1, 11 के 1, हासिन 1, 5 यहाँ सॉरी 50 25 के 5, हासिन 2, 5 दूना 10 और 2 12 होगा, 12 ठीक है। 5 यहाँ 15 और एक क्या हो जाएगा 16, यानी 16 से 25 आपका राइट आंसर होगा। x बराबर क्या आ जाएगा 16 से 25। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो कि मतलब इस रूप में रहेगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें, ठीक है, टाइप अगर चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि इसका जितना क्वेश्चन था मैंने बता दिया और आसानी से शायद आप इसको पढ़ लेंगे। अगर टाइप चेंज करके आपको बताना चाहे तो टाइप क्या है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर मान कर चलिए कि क्वेश्चन दे दिया जाए 80 का 40%, ठीक है, प्लस 20 का 10%। देखिए एक कंफ्यूज आने वाला क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। कहिएगा कि इतना प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत है, फिर प्लस है, यहाँ भी प्रतिशत है, तो कैसे बनाएंगे? तो बनाना क्या है, इसको आसानी से आप लिख दीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे यानी सॉल्यूशन में डालेंगे तो 80 का प्रतिशत में ला दिए, ठीक है, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 प्लस 20 है तो 20 रहने दीजिए, और फिर का है तो का कर दीजिए, 100 क्या है यहाँ पर 10 बट्टा में 100 क्यों लेंगे प्रतिशत हटाने के लिए, तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 यहाँ कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 चौके 32 प्लस 20। अब इसका पार्ट अगर देखें तो यहाँ इससे कटा देंगे तो 1/10 हो जाएगा। यदि जोड़े तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 32 और 20 आपका हो जाएगा 52 गुणे 1/10। जब गुणा करेंगे तो 52/10 यानी 5.2 आपका आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा 5.2। इस तरह से जितने भी आपको टाइप बनने वाले हैं मैं बारी बारी से और आसानी से सारे चीज एक ही दिन में संभव नहीं है, इसलिए इतने आपका समय मैं ले रहा हूं। और समय लेने का कारण भी है क्योंकि ये जो चैप्टर है प्रतिशत बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इससे सभी जगह क्वेश्चन किए जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो और चाहे वो क्या बोलते हैं क्लास लेवल का हो, यानी 7 हो 8 हो, इस सारे चीजों में आपका पूछता है। नवोदय विद्यालय से लेकर हर चीज में आपका पूछता है। तो प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में बहुत ही क्या है मजबूती से मैथमेटिक्स के अंदर बना हुआ है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।